जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को छोटी छोटी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कभी बिलिंग को लेके, कभी परचेज को देखने को लेके, तो कभी CRI मैनेजमेंट में। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने डैशबोर्ड को और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन किया, यहाँ पे हम ओपन करते हैं। जो गूगल का सर्च बॉक्स है वहाँ पे अपनी वेबसाइट का नेम प्लेस करें। जैसे हम ऑरिटिक्स ओपन करना चाहते हैं तो oritics.com। ये हमने देखा कि अपना हमने URL डाला है और सीधे हमारी कंपनी का लैंडिंग पेज हमारे सामने शो हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर का जो हमारा लॉगिन है उससे हम यहाँ पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर को लॉगिन करेंगे। ये हमने अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। अब हम सीधे जाएंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर डैशबोर्ड पे। हम क्लिक करते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही आप देखेंगे जो हमारे सामने पेज ओपन होके आ रहा है वो हमें दिखा रहा है कि हमने करेंट मंथ में कितनी सेल करी है, लास्ट मंथ में कितनी सेल करी है और टिल डेट में कितनी सेल करी है। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो हम देखेंगे कि यही चीज़ हमें ग्राफिकली भी हमें यहाँ पे शो हो रही है। लास्ट 12 मंथ में हमने कितनी सेल करी है। इसी को ही अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें लास्ट 30 डेज़ का रेशो दिखा देता है कि हमने कितनी तारीख को कितनी सेल करी है। अब हम आते हैं परचेज मैनेजमेंट में। परचेज मैनेजमेंट में सबसे पहला सेक्शन है पेंडिंग परचेज। पेंडिंग परचेज क्या होता है फ्रेंड्स? जब भी हम अपना कोई ऑर्डर कंपनी के साथ प्लेस करते हैं, हम कंपनी को पे करते हैं और कहते हैं कि ये सामान हमारी इन्वेंट्री पे चढ़ा दो, तो कंपनी क्या करती है कि जो जो प्रोडक्ट आप उनको कहते हैं वो आपकी इन्वेंट्री पे डाल देती है। लेकिन वो प्रोडक्ट तब तक आपकी इन्वेंट्री में शो नहीं करेंगे जब तक आप अपनी पेंडिंग परचेज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सपोज कीजिए अभी हम जनरल एक कोई सा भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं, अपनी इन्वेंट्री में जाते हैं, इन्वेंट्री डिटेल्स में उसको फिल्टर करते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ टर्मरिक। अभी हम देखते हैं कि टर्मरिक पाउडर हमारे पास अभी जो क्लोजिंग क्वांटिटी में है वो 79 है। अब हम जाते हैं हमारे परचेज मैनेजमेंट में। सपोज कीजिए कि आपका सेंटर मैंने यहाँ पे खोला है और आपने कंपनी से कुछ टर्मरिक पाउडर ऑर्डर किए हैं और कंपनी ने आपकी आईडी पे वो चढ़ा भी दिए हैं, लेकिन वो आपके सेंटर पे या आपकी इन्वेंट्री में तब तक शो नहीं करेगा जब तक आप अपनी पेंडिंग परचेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पेंडिंग परचेज को एक्सेप्ट करने के लिए पेंडिंग परचेज पे गए, यहाँ पे हमें डेट दिख रहा है कि 21 मई को दिल्ली डिस्पैच पे, यहाँ पे जहाँ पे दिल्ली डिस्पैच लिखा हुआ है यहाँ पे आपके शॉपी का नेम आएगा। MC सेंटर वेयर हाउस ने आपको बिलिंग करी है, 800 रुपये का आपने सामान लिया है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक आइकन आ रहा है, यहाँ पे हमने इसको क्लिक किया और अभी हमने पेंडिंग परचेज को एक्सेप्ट नहीं किया है। और पेंडिंग परचेज को एक्सेप्ट नहीं करने से पहले हमारे पास जो टर्मरिक पाउडर था वो था 79। अभी हमने यहाँ पे 10 और ऑर्डर किया था जो कंपनी ने हमारे यहाँ पे चढ़ा दिया, बट क्योंकि अभी हमने अपनी पेंडिंग परचेज एक्सेप्ट नहीं की थी तो वो हमें पहले वाली ही क्लोजिंग क्वांटिटी दिखा रहा था 79। चलिए अब हम देखते हैं अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है।
79 हमारी पहले का स्टॉक था, हमने 10 और ऑर्डर करके अपनी पेंडिंग परचेज को एक्सेप्ट किया है, तो अभी ये 89 शो होने चाहिए। पर देखते हैं कि 89 हो रहे हैं या फिर अभी 79 ही है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये क्लोजिंग क्वांटिटी हमें 89 शो हो रही है, मीन्स 79 पहले का हमारा स्टॉक था और 10 हमने जो अभी ऑर्डर किए हैं वो इसमें ऐड हो करके अब हमें ये 89 शो कर रहा है। दैट मीन्स कि जब भी हम परचेज़ करते हैं तो परचेज़ करना तो ठीक है, लेकिन पेंडिंग परचेज़ एक्सेप्ट करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना इसके आपकी इन्वेंट्री में वो प्रोडक्ट शो नहीं होगा। पेंडिंग परचेज़ के बाद हम जाते हैं परचेज़ लिस्ट पे। परचेज़ लिस्ट पे हमें डेट वाइज ये शो करेगा कि हमने कौन सी तारीख को कौन सी परचेज़ डाली है। यहाँ से अगर हम चाहें तो परचेज़ डेट को शॉर्ट भी कर सकते हैं। लाइक अभी आप देखोगे कि अप्रैल 1 का दिखा रहा है, पर अगर जब हम डेट को शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें जो लेटेस्ट वाला होगा वो सबसे ऊपर दिखाएगा। हम यहाँ पे डेट को शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने कितनी तारीख को अपने सेंटर वेयर हाउस से कितने की परचेज़ की है। चाहे तो यहाँ पे आइकन पे क्लिक करके हम अपने प्रोडक्ट भी देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे किस तारीख को ऑर्डर किए थे। नाउ परचेज़ मैनेजमेंट में जो थर्ड सेक्शन है वो है डाउनलोड परचेज़ का। डाउनलोड परचेज़ पे जब आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको मंथ वाइज ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिलता है कि आप मंथ वाइज अपनी परचेज़ को डाउनलोड करके देख सकें कि कौन से महीने में मैंने कितनी परचेज़ की है। यहाँ से हम मंथ को भी चेंज कर सकते हैं, मार्च, फैब। यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं फैब, मार्च, अप्रैल, मई। सपोज़ हमें मार्च की अपनी परचेज़ देखनी है, मार्च से लेकर हमें अप्रैल में मई 15 तक का हमें हमारा परचेज़ देखना है कि हमने अपने डीपी पॉइंट पे कितने की परचेज़ करी है। डेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डाउनलोड क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि एक शीट ये ओपन होकर आएगी जिसमें हमें प्रोडक्ट वाइज, क्वांटिटी वाइज हमें शो करेगा कि हमने 1/3/2022 से मीन्स 1 मार्च से 15 मई तक हमने क्या क्या बिलिंग करी है, क्या क्या हमने परचेज़ किया है। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेल मैनेजमेंट। सेल मैनेजमेंट में सबसे पहला सेक्शन है ऐड सेल। ऐड सेल करते समय हमें ध्यान रखना है कि जिस आईडी पे हम सेल कर रहे हैं, जिस आईडी पे हम सेल चढ़ा रहे हैं, वो आईडी, वो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और नाम, ये 4 फैक्टर है जो हमें मैच करने हैं ताकि बिलिंग किसी और आईडी पे ना हो जाए। सपोज़ यहाँ पे मैं आईडी डालती हूँ 3। ये कंफर्म कर लीजिए कि ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ARN नंबर और नाम ये मैच होने चाहिए। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ से हम बिलिंग उन्हीं प्रोडक्ट की कर पाएंगे जो प्रोडक्ट आपकी शॉपी पे अवेलेबल है। आपकी शॉपी पे मीन्स आपकी इन्वेंट्री पे जो सामान अवेलेबल है वो ही हम यहाँ से सेल कर पाएंगे। एक और प्रोडक्ट चाहिए, फुट केयर क्रीम हम डाल चुके हैं, ये दोबारा नहीं लेगा। अगर हमने एक प्रोडक्ट को या एक बैच नंबर को 2 बार सिलेक्ट किया है तो वो एरर हो जाएगा, वो एरर में शो हो जाएगा। हम प्रोडक्ट डालते हैं हेयर सीरम।
हेयर क्रीम डालते हैं हम यहाँ पे। सिलेक्ट किया बैच, मेरे पास मेरी शॉपी में ये अवेलेबल है 10, मैं करती हूँ 5 की बिलिंग। देन अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 2 प्रोडक्ट चूज़ किए हैं, एक फुट केयर क्रीम और एक हेयर क्रीम। इन सब का जो ग्रैंड टोटल है वो है 1894 रुपये। इस 1894 रुपये पे हमें नेक्स्ट मंथ पीवी मिलेंगे 71 रुपये 6 पैसा, और जो बीवी है वो मिलेंगे 716 बीवी। इस बिल को हम यहाँ पे सेव कर लेते हैं एड सेल के थ्रू। इससे पहले हमें यहाँ पे पेमेंट मोड डालना ज़रूरी है। अगर आपके पास आप जिसका सेल डाल रहे हैं वो आपको कैश देता है तो आप यहाँ पे कैश लिखिए। अगर आपको वो ऑनलाइन पेमेंट करता है तो यहाँ पे ऑनलाइन लिखिए और इसको ऐड कर दीजिए। आप देखेंगे रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स कि ये बिल सेव हो चुका है। बिल बनाने के बाद एक बार हमें सेल मैनेजमेंट में जा कर के सेल लिस्ट पे जाके ये ज़रूर चेक करना है कि जो बिल हमने बनाया था क्या वो बिल सही बना है, जो प्रोडक्ट कस्टमर को चाहिए थे क्या मैंने वही प्रोडक्ट डाले हैं या गलती से कोई गलत प्रोडक्ट डल गया है। चेक करने के लिए हम यूज़ करेंगे सेल लिस्ट को। सेल लिस्ट में जा कर के यहाँ से हम देखेंगे कि ये हमारा बिल यहाँ पे शो कर रहा है। हम चाहें तो हमारे पास एक ऑप्शन है रिकैलकुलेट वैल्यू का। यहाँ पे क्लिक करने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे किसी भी चीज़ में या कोई भी कैलकुलेशन थोड़ी सी इधर उधर हुई है, पीवी ठीक नहीं आ रहे या बीवी ठीक नहीं आ रहा, तो हम इसको रिकैलकुलेट करें। अगर हम इसको रिकैलकुलेट वैल्यूज़ करते हैं तो जो भी आप देखेंगे कि अगर अमाउंट थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो ये सारा करेक्ट हो जाएगा और बिल्कुल एग्जैक्ट वाला अमाउंट बीवी और पीवी आपको शो करने लगेगा। फ्रेंड्स, जब हम कोई भी बिल बनाते हैं उसमें जब हम सेल लिस्ट में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर बिल के सामने स्टेटस के सामने 3 आइकन बने हुए आते हैं। कौन कौन से बने हुए आते हैं? एक आइकन बना हुआ आता है जो व्यू का ऑप्शन है कि हम बिल को देख सकते हैं, जो अभी मैंने ओपन किया। दूसरा आता है एडिट का और तीसरा आता है डिलीट का। बट ये जो एडिट का ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन है वो सिर्फ रात को 12 बजे तक ही अवेलेबल होता है। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल गलती से बना है या ये बिल मुझे डिलीट करना है, नहीं चाहिए, तो भी आप उस बिल को डिलीट कर पाएंगे रात को 12 बजे तक। अब हम बात करते हैं सेल लिस्ट की। सेल लिस्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सेल लिस्ट में हमारे पास सारे बिल्स की हमारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी तारीख को हमने कौन सी आईडी पे कितने अमाउंट का बिल काटा है। हम चाहें तो उसको व्यू के थ्रू हम देख भी सकते हैं। ये आप देखेंगे कि जो बिल आज यहाँ से कटे हैं वहाँ उन सब में ऑप्शन आ रहा है एडिट और डिलीट का। बट क्योंकि ये कल की तारीख के बिल हैं, यहाँ पे सिर्फ व्यू का ऑप्शन आएगा। हम बिल को सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कोई एडिट या कोई भी बिल को हम डिलीट नहीं कर सकते। अब हम आते हैं डिलीटेड सेल लिस्ट पे। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, डिलीटेड सेल लिस्ट, जो भी बिल हमने डिलीट किया है वो हमें यहाँ पे शो करने लगेगा। बट डियर फ्रेंड्स, ये सिर्फ हमारे रेफरेंस के लिए है, इसमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे, या अगर हम सोचें कि इस बिल को हम दोबारा से जनरेट कर दें, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। ये सिर्फ हमारे लिए रेफरेंस के लिए यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डाउनलोड सेल। डाउनलोड सेल में जाकर हम चाहें तो अपने किसी भी मंथ की किसी भी तारीख से और किसी भी तारीख तक का जो भी हमने सेल किया है हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एक्सेल के रूप में अपने पास सेव करके भी रख सकते हैं। सपोज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं मई का मंथ है तो इसलिए मई की ही ज़्यादा बात हो रही है। 1 मई में हम सिलेक्ट करते हैं 1 मई टू 15 मई।
हम इस शीट को डाउनलोड करेंगे। यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास शीट डाउनलोड होकर हमारे सामने है कि हमने कौन सा बिल नंबर कौन से आइटम के साथ कितनी क्वांटिटी के साथ सेल किया है। अभी हम इसे यहाँ से हटाते हैं। आप चाहें तो इसे अपने डेस्कटॉप पे सेव करके रख सकते हैं मंथ वाइज। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। अगर अभी भी आपके मन में हमारे डैशबोर्ड को लेकर के कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।